मुसलमानों के लिए अंजुमन इस्लामिया एक आईना की तरह होती है और समुदाय को इनसे कई उम्मीदें होती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अंजुमन इस्लामिया के प्रेसिडेंट इब्रार साहब। इब्रार साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। शुक्रिया। इब्रार साहब, सबसे पहले बात करेंगे कि अंजुमन इस्लामिया जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के हक हुकूक के लिए और एक तरह से उनको एक आईना दिखाना, उनके हक अधिकार के लिए, उनके बेहतरी के लिए काम करती है, तो अभी अंजुमन इस्लामिया के कार्यों को कैसे देख रहे हैं आप और अंजुमन कैसे क्या कुछ कर रही है काम? जैसा कि आपको पता होगा कि अंजुमन इस्लामिया को मौलाना आज़ाद ने कायम किया था। 1916 से 19 तक के वो रांची में रहे हैं, नज़रबंद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मदरसा इस्लामिया कायम किया था। खुद खड़ा होकर के उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी मदरसे की, और अंजुमन इस्लामिया भी उसी दौरान कायम किया गया था। तब से अंजुमन इस्लामिया यहाँ पे चल रहा है और मौलाना आज़ाद के विचारों को लेके चल रहा है। मौलाना आज़ाद जंग आज़ादी के सिपाही थे, हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े जो है अलंबरदार रहे हैं वो। आपको पता होगा कि जब रांची में वो नज़रबंद थे और जामा मस्जिद में वो खुतबा दिया करते थे, तो उसमें हिंदू मुसलमान तमाम लोग शामिल हुआ करते थे और उनका खुतबा सुनते थे। उनकी कई किताबें यहाँ पे आई हैं और 2-3 चीज़ें तो बड़ी मशहूर है मने, जैसे कि आप देखिए कि जब 2 कौमी नज़रिया, 2 नेशन थ्योरी जब दिया गया था और मज़हब के बुनियाद पे मुल्क बनाने की जब बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मज़हब के बुनियाद पे मुल्क नहीं बनाया जाना चाहिए। ये जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है जिसके बुनियाद पे मुल्क बनता है। इसके लिए उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाक मदीना का हवाला दिया था कि मदीना में किस तरह से तमाम लोग मिल करके बहैसियत एक नेशन के रहते थे। उन्होंने जो है यहाँ एक जामे शवाहिद जो है एक किताब लिखी, छोटी सी एक बुकलेट है। एक्चुअली दिल्ली में जो है स्वामी सरदानंद को जो है जामा मस्जिद में बुलाया गया था और जो है उनको दावत दे करके एक प्रोग्राम किया गया था। तो लोगों ने मस्जिद में सरदानंद के आने पे जो है, स्वामी सरदानंद के आने पे विरोध कुछ लोगों ने जताया था। तब मौलाना आज़ाद ने वो किताब लिखी थी जामे शवाहिद, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है मस्जिद नबी में गैर मुस्लिमों को भी बुलाया करते थे, उनके साथ जो है मीटिंगें करते थे और गैर मुस्लिमों के वफद भी आया करते थे। तो मस्जिद में जो है गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं। इब्रार साहब, अभी अंजुमन इस्लामिया जैसा कि एक ऐसा इदारा है जो कि मुसलमानों के लिए काफ़ी कुछ काम करती है, तो अभी वर्तमान समय में, मतलब अभी जो हाल के समय में क्या कुछ कर रही है अंजुमन रांची और झारखंड के लोगों के लिए? बिल्कुल 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि मौलाना आज़ाद के जो विचार जो हैं कि एक कंपोजिट सोसाइटी में, माने मिले जुले एक समाज में किस तरह से मुसलमान बहैसियत एक मुसलमान के अपने समाज को का भला कर सकता है, अपने मुल्क का भला कर सकता है और अच्छे नागरिक के रूप में कैसे रह सकता है। मौलाना आज़ाद का बहुत ही खुला हुआ जो है इस पर विचार था, उसको हम लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ हम लोग जो है सामाजिक काम करते हैं। अंजुमन इस्लामिया का एक हॉस्पिटल है, मदरसा इस अंजुमन हॉस्पिटल कहलाता है, और वहाँ आप देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है इसके पीरियड में, आपका कोरोना के पीरियड में तमाम हिंदू मुसलमान जो भी लोग थे उन लोगों की जो है मैंने सेवा की गई वहाँ से, और लोगों का इलाज किया गया। अभी 1.5 से 2 लाख रुपया जो है इलाज और दवाओं में लोगों की मदद की जाती है। अभी हाल में हम लोग जो है उसका ICU सेंटर किए हैं, तो हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है। और अभी बच्चा वार्ड जो है 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अंजुमन का एक कॉलेज भी है, आज़ाद कॉलेज है, और एक स्टडी सेंटर बहुत बड़ा है। हम लोग का स्टडी सेंटर जैसे कि वो एक स्लम एरिया है, माने मेन रोड का इलाका और उसके आसपास का इलाका, पढ़ने की सहूलत नहीं है लोगों के पास। तो हमारे पास जो स्टडी सेंटर हम लोग किए हैं, वहाँ से 150 से 200 बच्चे एट ए टाइम पढ़ सकते हैं, पढ़ते भी हैं। और जो है बहुत सारे बच्चे वहाँ से जो है जुडिशियरी में, मेडिकल में, और एवन जो है मैंने JPSC का रिज़ल्ट जो है वहीं से पढ़ करके लोग निकाल रहे हैं। इब्रार साहब, सामाजिक तौर पर अंजुमन तो लगातार काम करती रही है, ऐसे में अभी अंजुमन में कुछ विवाद की भी चर्चाएं आ रही थी कि क्या कुछ हो रहा है, कुछ आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला, क्या है वो सब? नहीं, ऐसा होता ही है हर जगह पे, चूँकि जो है अंजुमन में जो है चुनाव होता है और वहाँ ऑफिस बेरर जो है इलेक्टेड होते हैं,
और हर 3 साल में चुनाव होता है। इससे पहले जो है चुनाव का रिवाज नहीं था। 8 साल 10 साल तक के रहा करते थे लोग, लेकिन हम लोग जब से आए हैं हम लोग वक्त पे चुनाव करवाने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो है 2 टर्म हम लोग का हुआ, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हम हैं 2 बार से, और अभी फिर से एक बार चुनाव जो है मैंने उसका 3 साल मुकम्मल हो गया है। तो चुनाव के वक्त में जो है कुछ इस तरह की बातें होती है और फिर चुनाव के बाद सब ठीक ठाक हो जाता है और लोग मिलजुल करके काम करते हैं। लगता है कि अब अंजुमन में जिस तरह से चुनाव का सीजन आ रहा है, तो इस चुनावी दौर के बाद आगे अंजुमन फिर से लोगों के बीच उस तरह से हाजिर होगा और आम लोगों की जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दों पर खरा उतरेगी, आगे कैसे काम होगा? तो बिल्कुल, ये प्रोग्राम जो है शिक्षा का जो प्रोग्राम है, अभी हम लोगों के यहाँ पढ़ने का रुझान बढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ ख़ास तौर से जो है तालीम की तरफ बहुत राग़िब हुई हैं, पढ़ लिख रही हैं। परेशानी ये होती है कि पैसे की कमी है लोगों के पास और तालीम बहुत महंगा हो गया है। जैसे कोई बच्चा हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छा रिजल्ट कर जाता है, कोई दाई का काम कर रही है, उसका बेटा या बेटी जो है 95% 90%, और उसका जब एडमिशन करवाना पड़ता है तो 12, 14, 15 लाख रुपये से 15,000 रुपये से कम नहीं लगता है। तो ऐसे हालत में जो है हम लोगों को उसको जो है फिनेंशियल मदद करना पड़ता है। कुछ बच्चे तो ऐसा है कि कोई मोज़ा बेच रहा है एक आदमी और उसका बच्चा जो है 95% मार्क्स ले आया और जो है फुटपाथ पे वो मोज़ा बेचता है और उसकी कुल पूंजी 5,000 की है, एडमिशन में 12,000 13,000 लगता है। तो ऐसे हालत में जो है अंजुमन को सामने आकर के मदद करता पड़ता है। दूसरी संस्थाएं भी सामने आती है। तो ये एजुकेशन में हम लोग करते हैं, हेल्थ में हम लोगों को करना पड़ रहा है और रोज़गार में और ट्रेनिंग में जो है उसमें जो है ख़ास तौर से काम करने की कोशिश की जाएगी और ये काम का सिलसिला जारी रहेगा। और इलेक्टेड बॉडी होता है, इलेक्टेड बॉडी आवेगा। चुनाव से पहले कुछ जो है माने इल्ज़ाम इधर से जवाब इल्ज़ाम ये सब चलता रहता है, लेकिन उसके बाद जो है ठीक। बिल्कुल, विभिन्न चुनौतियों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को लेकर लगातार अंजुमन आगे बढ़ रही है और बावजूद अब भी कई समस्याएं, कई चुनौतियां हैं जिसे पार करते हुए अंजुमन इस्लामिया आगे के जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो लोगों के हक अधिकार है, उसे दिलाने के लिए प्रयासरत है। अपने सहयोगी विजय कुमार सिंह के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।